अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मकसूद है और मैं अभी रिसेंटली मुझ पर हार्ट अटैक हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो कि इंशाल्लाह बहुत से लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी। खुसूसी तौर पर कुछ दिन पहले, अभी तकरीबन चंद दिन पहले की बात है कि मुझे पसीने आए और पूरे जिस्म में एक बेचैनी सी महसूस हुई। और ख़ास तौर पे ये चेस्ट के एरिया में तो मुझे पेन तो नहीं हुआ, लेकिन एक बेचैनी थी जो कि मैंने महसूस की। मैं बिस्तर पर लेट गया ताकि कुछ रेस्ट कर लूं, लेकिन लेटना जो है वो उससे मुझे रेस्ट हासिल नहीं हो रहा था। और मैं लेट नहीं सकता था, यानी लेटना पॉसिबल नहीं था। थोड़ी देर में मैं उठ जाता था और कमरे में टहलना शुरू कर देता था। तो इस दौरान डॉक्टर फरहान और डॉक्टर आयशा आए और उन्होंने सजेस्ट किया कि ईसीजी कर ली जाए। जब ईसीजी की तो डॉक्टर फरहान ने कहा कि मेरे ख्याल में ये हार्ट अटैक है टिपिकल किस्म का, और हमें हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो हम लोग मुझे डॉक्टर फरहान वगैरह और जमशेद हमारे मैनेजर, ये एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पर एडमिट करा दिया। तो वहाँ पर खैर ये हुआ कि मुझे एडमिट कर लिया गया और एंजियोप्लास्टी की गई। तो एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी दोनों इकट्ठी की जाती हैं। एंजियोग्राफी एक वो प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है और किस जगह पर ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि हम एट द सेम टाइम ये दोनों प्रोसेस करेंगे। पहले एंजियोग्राफी करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि ब्लॉकेज किस जगह पर है, और उसके बाद में एट द सेम टाइम हम एंजियोप्लास्टी भी कर देंगे। तो वो कंसेंट फॉर्म होता है, उस पर साइन कराए जाते हैं कि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट दवाओं का हो या कोई इस प्रोसीजर का कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट हो तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट के ऊपर होती है। खैर वो एंजियोप्लास्टी मेरी की गई और ये तकरीबन आधे घंटे का प्रोसेस होगा। मेरे ख्याल में ये एक पेनफुल प्रोसेस था और मुझे बेहोश नहीं किया गया था, बस लोकल एनेस्थीसिया दिया गया था। और मैं भी स्क्रीन में देख रहा था कि जो भी वो ऑपरेट कर रहे हैं किस तरीके से। तो एंजियोप्लास्टी के बाद मुझे एक दिन हॉस्पिटल रखा गया और मुझे जो दवाएं सजेस्ट की गई उसमें डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी सजेस्ट की गई। इस वीडियो का जो बनाने का मकसद है वो भी मेन मकसद यही है कि डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी के बारे में कुछ आप लोगों को मालूमात हम पहुंचाई जाएं कि ये क्या है। तो जैसा कि मेरा केस है कि एंजियोप्लास्टी के बाद मुझे ये दवाएं सजेस्ट की गई। ये दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है, डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये दोनों दवाएं, इनका बेसिक जो फंक्शन है वो ये है कि प्लेटलेट की एग्रीगेशन को रोकना और खून को पतला रखना। तो ये इसमें दो दवाएं शामिल हैं, एक तो एस्पिरिन है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और दूसरी क्लोपिडोग्रेल के नाम से भी मार्केट में है। ये दोनों दवाएं मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि 1 साल तक मुसलसल यूज़ करनी है। और इन दवाओं का फंक्शन, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि वो
खून के अंदर जो क्लम्प फॉर्मेशन या जो क्लॉट बनता है जिससे हार्ट अटैक होता है, तो उस क्लॉट फॉर्मेशन को या खून की प्लेटलेट की एग्रीगेशन को रोकना और खून को मुसलसल फ्लो में रखना। तो ये थी डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी। इसमें जो एस्प्रिन है वो आमतौर पे 75 मिलीग्राम या 81 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम की कंसंट्रेशन में होती है और मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है, लेकिन बेसिक जो कंटेंट है वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ही है। और दूसरी जो दवा है वो क्लोपिडोग्रेल, वो 20 मिलीग्राम मुझे सजेस्ट की गई और मुझे ये कहा गया कि 1 साल तक ये मुसलसल यूज़ करनी है। तो ये थी एंटी प्लेटलेट थेरेपी, जो कि जिसे डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी इसलिए इसको कहा गया कि दोनों दवाओं का एक ही फंक्शन है तकरीबन, और दोनों एक दूसरे की सपोर्टिव मेडिसिन है। और ये दवाएं एंजियोप्लास्टी करने वाले हजरात आमतौर पर 1 साल तक कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।